ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का अब अगला जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 35। ए लड़का इधर ध्यान दो। ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का अगला एक्सरसाइज, ठीक है, अगला एक्सरसाइज 35। क्या बोला? एक्सरसाइज 35। अब ध्यान से समझो बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि यूज यानी कि उपयोग करना है ए एन का उपयोग करना। वेयर का मतलब जहां नेसेसरी जरूरी हो, ठीक है, जहां जरूरी हो वहां ए एन का प्रयोग करना है, ठीक है, जहां जरूरी हो वहां हमको ए एन का प्रयोग करना है। पुट ए क्रॉस मार्क वेयर नो ए एन इज रिक्वायर। अगर जो ए एन का रिक्वायर यानी कि ए एन की आवश्यकता नहीं हो तो वहां क्रॉस मार्क पुट करना है, ठीक है, मतलब नो आर्टिकल। जहां ए एन नहीं लगे वहां नो आर्टिकल रखना है और जहां ए एन का जरूरत हो वहां ए एन का यूज करना है, ठीक है। अब देखिए ही इज यहाँ क्या डैश ऑनेस्ट मैन, ठीक है, वह ईमानदार लड़का है या वह ईमानदार आदमी है, ठीक है, वह ईमानदार आदमी है। तो क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट मैन है, ठीक है, तो वो आ रहा है तो एन हो जाएगा। एन ओके, एक ही को व्यक्ति है, ही इज यानी कि एक ही को व्यक्ति है। यहाँ देख लो अब जो मेन रहता है ना एक से ज्यादा व्यक्ति रहते तो एम ई एन हो जाता है, यानी कि मेन का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? एम ई एन, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ए एन है तो मतलब एक ही व्यक्ति है तो एन ऑनेस्ट। क्या हो जाएगा? एन ऑनेस्ट। पटना इज डैश बिग सिटी। पटना एक बिग सिटी है, यहाँ ए लगा दे तो अच्छा वर्ड बन जाएगा, ठीक है। देखो सिटी यानी कि शहर, ठीक है, शहर और वो आ रहा है ना उसका आगे क्या है? बिग है, बिग मतलब बड़ा, ठीक है। और ये क्या आ रहा है? वो आ रहा है तो वो आ रहा है तो बिग, ठीक है, वो आ रहा है तो वो आ रहा है तो क्या लगाएंगे? ए का प्रयोग, ठीक है। आई एम डैश इंडियन, ठीक है, डैश इंडियन तो एन इंडियन होगा। एन इंडियन होगा कि नहीं? ठीक है, इंडियन ई आ रहा है। उसी तरह ही हैज, ही हैज ऑफ उसके पास, ठीक है, एक बैल है, ऐसे सही रूप होगा, ठीक है, एन ऑक्स, ठीक है। अगर जो एक से ज्यादा बैल रहता है क्या लगता है? ए ओ एक्स ई एन ऑक्सन लगता है, तब एक से ज्यादा बैल, ठीक है। तो ही हैज एन ऑक्स यानी कि उसके पास एक बैल है, ठीक है। अब दिस इज डैश एक तो एन एक हो जाएगा, ठीक, शॉर्ट वर्ड आ रहा है उच्चारण में। दिस इज अब देखो डैश इंक, इंक क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं, ए एन का प्रयोग नहीं होगा उसमें, ठीक है। क्या किसका प्रयोग होगा? नो आर्टिकल का प्रयोग होगा। इंक वेल ये तो दवात है, ठीक है, डिब्बा है दवात है, तो इसमें एन का प्रयोग होगा, ठीक। यूरोपियन यू आ रहा है, ठीक है, यूरोपियन यू आ रहा है तो सिर्फ ए का प्रयोग होगा, ठीक। ही इज ए यूरोपियन, ठीक है, वह एक यूरोपियन है। ओल्ड मैन वो आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है ना उच्चारण में, यहाँ किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। अब हैव यू सीन एलिफेंट्स, क्या आपने हाथियों को देखा है, ठीक है, क्या आपने हाथियों को देखा है? तो हाथियों यानी कि प्लूरल फॉर्म हो गया, तो प्लूरल जब फॉर्म होता है तो यहाँ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। ही इज डैश एम ए आ रहा है शुरू में उच्चारण में तो किसका प्रयोग? एन का प्रयोग। वह एक एम ए है, ठीक, एम ए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक। अब यू आर डैश बी ए, ठीक है, आप एक बी ए हैं, ठीक है, बी वो आ रहा है, ठीक। ये क्या हो जाएगा? ए बी ए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, तो आप एक बी ए हो जाएगा। तो बता स्मॉल का यूज कर लो, ठीक है, एन ए, ठीक है, एम एल ए, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो एम एल ए आ रहा है शुरू में उच्चारण में तो यहाँ किसका प्रयोग? एन का प्रयोग। ही इज डैश आइडियल टीचर, ठीक है, वह एक आदर्श शिक्षिका है, ठीक है, सी है ना, सी है तो शिक्षिका है, किसका प्रयोग? एन का प्रयोग। साथ साथ आप लोग उच्चारण को पकड़ना भी सीखें और उसका हिंदी बनाना भी सीखें, ठीक है। दिस इज डैश यूजफुल बुक, ठीक, यह एक उपयोगी किताब है, ठीक है, यहाँ यू आ रहा है ये हो जाएगा ए का प्रयोग, ठीक। इट इज वन एक्ट प्ले, ठीक है, वन एक्ट प्ले तो वन वो आ रहा है ए का प्रयोग। उसी तरह यहाँ भी दैट इज डैश इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, अच्छा डॉग है, सॉरी, दैट इज डैश इंटेलिजेंट डॉग, ठीक है, वह एक तेज कुत्ता है, ठीक है, वह एक तेज कुत्ता है तो एन का होगा इंटेलिजेंट। ई आ रहा है ना तो यहाँ एन का प्रयोग करेंगे। हैव यू कॉ, क्या आपके पास गाय है? हैव यू कॉ, क्या आपके पास गाय है? तो यहाँ एगो काउंटेबल है तो ए का प्रयोग, ठीक। अब देखो डैश कॉ, ठीक है, डैश कॉ इज डैश एनिमल, ठीक है, तो कॉ है तो ए लगा दो, ठीक, काउंटेबल नाम है तो एक गाय, ठीक है, एक गाय एक जानवर है, ठीक है, एन एनिमल होगा, ए आ रहा है ना, एन एनिमल, ठीक है, एक गाय एक जानवर है, ठीक। उसी तरह डैश कॉ गिव्स डैश मिल्क, ठीक है, एक गाय, ठीक है,
यानी कि कौ को आ रहा है यानी व्यंजन वर्ण ए होगा, ठीक है। एक गाय गिव्स मतलब देते हैं, ठीक है, डैश मिल्क, ठीक है, डैश मिल्क मतलब दूध देते हैं, एक गाय दूध देते हैं। तो यहाँ देखो अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब देखो दे आर डैश इंडियंस, इंडियंस यानी कि एक से ज्यादा भारतीय हैं, प्लुरल है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। हैव यू एग्स, क्या आपके पास अंडे हैं, तो यहाँ भी एक से ज्यादा, ये प्लुरल है तो यहाँ भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दे हैव डैश मैंगो, ठीक है, वे लोग के पास आमे हैं, ठीक है, आमे हैं, वे लोग के पास आम है, तो यहाँ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, प्लुरल है, ठीक है, नो आर्टिकल। ही इज डैश ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, ठीक है। ऑनेस्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक, नो आर्टिकल का प्रयोग। उसी तरह दे आर ऑनेस्ट बॉय, दे आर ऑनेस्ट बॉय, ठीक है, वे लोग ईमानदार लड़के हैं, तो एक से ज्यादा लड़के हैं, प्लुरल हो गया, नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई नो हिंदी, ठीक है, मैं हिंदी जानता हूँ, ठीक है, आई नो हिंदी, मैं हिंदी जानता हूँ। तो देखो एच है, ठीक, हाँ वो आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी नो आर्टिकल का प्रयोग, ठीक है, नो आर्टिकल का, सॉरी देखो ये हिंदी है ना, ये हिंदी होगा, ठीक, मैं ये हिंदी कहूँगा, हाँ ये जानो कि कोई भी सब्जेक्ट रहता है ना, कोई भी सब्जेक्ट के आगे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, ये अब सेक्शन में आ गया, याद रखना, नो आर्टिकल का प्रयोग, ठीक। ही इज डैश उर्दू पोएट, ठीक है, ये पोएट है, उर्दू अगर जो रहता है ना तो हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, यानी कि यहाँ एक पोएट है, कवि आ रहा है, ठीक, तो ही इज डैश उर्दू पोएट, ठीक है, वह एक उर्दू पोएट है, उर्दू आ रहा है तो एन का प्रयोग होगा, अब इसको है उसमें, ठीक है। ही इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ठीक, वह बहुत ज्यादा सुंदर है, ठीक है, वह बहुत सुंदर है, लड़का के बारे में बोल रहा है, वह बहुत लड़का है, कोई लड़की नहीं है, वह बहुत सुंदर है, एक्सट्रीमली, ठीक है, नो आर्टिकल, एक्सट्रीमली, ठीक है, बहुत ज्यादा सुंदर तो है, लेकिन यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये ब्यूटीफुल क्या है, ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट क्या ब्यूटीफुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नो आर्टिकल का प्रयोग, ठीक है, कोई आदमी रहता, कोई लड़का रहता, कोई लड़की रहती, तब यहाँ हम लगाते हैं आर्टिकल। दिस इज डैश इंटेलिजेंट स्टोरी, ठीक है, सॉरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक, तो यह एक रोचक कहानी है, ठीक है, एक लग जाएगा एन, ठीक है, आई है ना तो एन लग जाएगा। उसी तरह इट वाज डैश यूनिक साइट, यूनिक साइट, वह यह एक यूनिक साइट है, तो यूनिक यू आ रहा है, गिला लीजिए, समझ में आया सबको, समझ में आया कि नहीं, क्या नहीं आया, आर्ट्स कंपनी बोलो किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, आगे पूछो। हां यस सर, वो सर जी ब्यूटीफुल को आकर आगम की कंची लिखने से एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा, लोली ने सवाल किया, ये हो गया, मैं सुन लिएगा तो और बात पता अब आगे जो होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क जो दे रहे हैं आप लोग को वो बना के लाना है, एक्सरसाइज 36 और 37 ये बना के लाना है, एक्सरसाइज 36 और 37 बना के लाना है।